सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कुलुस्सियों 3 का 5 और 6 पद में लिखा है कि इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है बताता है, यानी व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, और इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। प्रिय साथियों, हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, यानी व्यभिचार करते थे, अशुद्धता था, दुष्कामना करते थे, बुरी लालसा करते थे, लोभ करते थे, लालच करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि इन अंगों को मार डालो। प्रिय, अंगों को मार डालने का मतलब ये है कि इन अंगों, जो हमारे अंग व्यभिचार करने के लिए दौड़ता है, करता है, इन अंगों को परमेश्वर का वचन ये समझाता है, प्रिय दास ये समझाता है कि उन अंगों को मार डालो। यानी हमारा जो अंग है बार बार व्यभिचार की तरफ जाता है, तो उन अंगों को हमें मारना, यानी हमें जीवन में उससे दूर होने के लिए कहता है, वो उसके पास नहीं जाने के लिए कहता है, बल्कि दूर होने के लिए कहता है। अपने आप को उस हमें संभालना है, प्रियो, संभालने के लिए कहता है कि इन कामों से तुम दूर हो जाओ, उसको बस में कर लो जो शैतान हमको कराना चाहता है। प्रियो, हम जीवन बिताते थे, संसार में थे, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों को चुन लिया है। इसलिए वो प्रिय दास जो कहता है कि तुम उन अंगों को मार डालो जो तुम व्यभिचार पहले करते थे, लालच करते थे, लोभ करते थे। ये बातें जो बता रहा है कि ये बातें जिसके जीवन में अभी है तो मूर्ति पूजा के बराबर है। यानी प्रियो, बहुत से विश्वासी हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और देवी देवता का पूजा करना बंद कर देते हैं, कहते हैं कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। क्या आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये वचन बता रहा है कि आप केवल मूर्ति पूजा बंद कर दिए, पूजा करना छोड़ दिए हैं, तो इससे मतलब नहीं। परमेश्वर का वचन जो है प्रियो, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए परमेश्वर का जो प्रकोप है, क्रोध है, वो आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। प्रियो, ये बाइबल में स्पष्ट करती कि लालची, लोभी जो मनुष्य है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि लोभ और लालच और लालसा परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत घृणित वस्तु है। और उसकी प्रियो 10 आज्ञा परमेश्वर ने दिया, और उसमें से कहता है कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। ये मूर्ति जो बता रहा है कि मूर्ति खोद कर न बनाना, और दूसरी है कि लालच, किसी घर के लालच न करना। तो क्या बता रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा है, और ये मूर्ति पूजा के बराबर है जो हम संसार में रहते थे, जीवन बिताते थे, करते थे। हम बुरी लालसा रखते थे, व्यभिचार करते थे, दुष्ट आत्मा के काम करते थे, बुरी लालसा करते थे। इनसे परमेश्वर प्रियो बहुत घृणा करता है। इसलिए
यदि हम अपने जीवन में लालच करते हैं तो ये मूर्ति पूजा के समान है, क्योंकि परमेश्वर प्रियो जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इसलिए ये प्रियो परमेश्वर की आज्ञा न मानना ही पाप है, सबसे बड़ा पाप करते हैं और लालच में पड़कर हम परमेश्वर के विरोध में पाप कमाते हैं। और इन्हीं के कारण परमेश्वर जो हम लालची हैं, लालचियों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। प्रियो जितना हम अधिक लालच करते हैं उतना ही हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। इसलिए प्रियो परमेश्वर जो है इन चीज़ों से वो दूर रहने के लिए कहता है। हमारे अंदर प्रियो वो जो जीवन था क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गाली देना, ये बातें आप छोड़ दें। अगर देखते हैं 8 पद में लिखा है इनको तुम छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे। और जो ये जीवन जो पहला जो जीवन था प्रियो, वो कहता है कि पहला जीवन जो है उतार कर फेंक दो। जो पुराना मनुष्य का जीवन था, आप जीवन बिताते थे, उसको उतार कर फेंक दो। इससे परमेश्वर घृणा करता है और कहता है कि नए वस्त्र धारण कर लो। प्रियो हम परमेश्वर का नया वस्त्र धारण कर लें। वो वस्त्र प्रियो जब हम पुराना कपड़ा पहनते हैं गंदा होता है। अरे कितना हम निर्बुद्धि हैं कि हम कपड़ा संसार में है। देखिए आप सोचिए कि कपड़ा पहनते हैं और पुराना गंदा हो जाए तुरंते फेंक देते हैं, तुरंते कहते हैं कि हम नया कपड़ा पहने, साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे। यही तो परमेश्वर आपको बता रहा है, समझा रहा है कि प्रियो आप जो पुराना जो गंदे कपड़े पहने हैं उसको उतार कर फेंक दो और नए वस्त्र पहन लो। प्रियो ये नए चीज क्या है? ये पुराना जो था व्यभिचार था, लालच था, दुष्कामना था, लोभ था, क्रोध था, गालियां बकते थे, गालियां बोलते थे, गाली देते थे, झूठ बोलते थे। ये पुराना वस्त्र है और उसको हमको उतार कर फेंक देना है। प्रियो ये पुराना जीवन जो है फेंक देना है। अब हमको परमेश्वर नया वस्त्र धारण करने के लिए कहता है, क्योंकि प्रियो परमेश्वर आपको चुन लिया है। वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। वो संसार के वस्तु जो थे, वो जो पृथ्वी पर के हैं, और उसको उतार कर फेंक दो। जब उतार कर फेंकेंगे तब नया वस्त्र पहनेंगे। प्रियो हम संसार में थे, ये वस्तु है और हम नए वस्तु की खोज में करें, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है, बुलाया है। क्यों? कि जो चुने हुए लोग हैं उनका जीवन पवित्र और प्रिय है और करुणामय है, भलाई करने वाला है, दीनता वाला है, नम्रता है, सहनशीलता। ये सारी चीजें हमें धारण करने के लिए कहता है। यानी ये नए वस्त्र है प्रियो। इस वस्त्र को परमेश्वर चाहता है कि तुम धारण कर लो, क्योंकि प्रियो पिता परमेश्वर वो पवित्र था, वो पवित्र था, प्रिय था और करुणा से भरा हुआ परमेश्वर था। वो भलाई वो चाहता है, वो भलाई कर किया हमारे साथ किया है। और परमेश्वर की उस उपकार, उस भलाई को हमें जीवन नहीं भूलना है। हमारा परमेश्वर भला करना चाहता है, आपके साथ भला चाहता है। इसलिए प्रियो वो भला किया हम लोगों के साथ, उपकार किया, भलाई किया और दीनता और नम्रता पर यीशु मसीह के पास था। वो सहनशील था और सहनशीलता को धारण किया था। प्रियो यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाए लोग,
तो यीशु मसीह हमारे लिए सहता रहा, हमारे लिए दुख सहता रहा। लोगों ने उसके हाथ पांव में कीले ठोके, कांटों पर ताज बांधा गया, कोड़े से मारा गया, लेकिन यीशु मसीह प्रियो वो सहता रहा। वो स्वर्गीय पुत्र था और पिता के काम को पूरा किया। प्रियो, हम उस पर विश्वास करें जो यीशु मसीह हमें चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। प्रियो, कोई पिता होता है तो अच्छा पिता है तो वो अच्छा अपने पुत्र को बनाना चाहता है, पढ़ाता है, लिखाता है। वो चाहता है कि बुरे मार्ग पर न फिरे और चोरी न करे, व्यभिचार न करे, कहीं गलत काम न करे। प्रियो, ये सारी चीज़ों को हर एक संसार के मनुष्य पिता चाहता है। आज वही परमेश्वर जो स्वर्गीय है वो चाहता है, वो चाहता है कि तुम भी जब स्वर्गीय जब संसार के पिता के तू चाहता है ऐसा, तो जिसने तुमको बनाया है वो परमेश्वर प्रियो आपको चाहता है जीवन को, कि जीवन को तुम नाश न करो। जैसा मैं चाहता हूँ वो वैसा करो। जैसे मैं दीन हूँ, जैसे मैं भलाई करने वाला हूँ, जैसे मैं भला चाहता हूँ, नम्र हूँ, दीन हूँ, वैसे ही तुम भी बनो। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें जो हमें यीशु मसीह सिखाता है और हमें बताकर चला गया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करें, विश्वास करें। आदर, महिमा और गौरव जलाल सिर्फ आपको देते हैं। प्रियो, हम चाहते हैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।